150 क्रूज मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ईरान ने इजराइल पर हमला बोला है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हमले के बाद तुरंत एक्टिव हो गया और उसकी ओर आने वाले मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने लगा। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के महावाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर भी मारे गए। ईरान ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया, वहीं इजराइल इस हमले से लगातार इनकार करता रहा। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। ईरान के इस हमले के बाद पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन करने की बात कही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई पश्चिमी देशों ने ईरान के हमले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल वो ईरान के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सेनाओं की रक्षा के लिए कार्रवाई करने और इजराइल की रक्षा का समर्थन करने में संकोच नहीं करेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव ने आगे बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने इजराइल के खिलाफ दागे गए मिसाइलों पर कार्रवाई की। अमेरिका इजराइल की रक्षा और वहां के लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ईरान के हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आज तड़के ईरान और यमन, सीरिया और इराक के उसके हमदर्दों ने इजराइल में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए अप्रत्याशित हमला किया। मैं इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसी भी खबर है कि जो बाइडेन ने आगे की स्थिति पर विचार विमर्श करने और अग्रिम कार्रवाई के लिए तत्काल आज ही G7 नेताओं की बैठक बुलाई है। इसके साथ ही ये जानकारी भी आ रही है कि बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। अब इस पूरे मामले पर भारत का क्या कहना है, ये आपको बताते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित हैं। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। बयान में आगे कहा गया है कि हम तनाव को तत्काल कम किए जाने, संयम बरतने, हिंसा से परहेज किए जाने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हैं। भारत हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं और क्षेत्र में हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। ये जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।